काम कर रही है। मिसाल के तौर पर सत्संग के बाद सिक्योरिटी सेवादार पैदल चलने वाली संगत अनगिनत बसों, गाड़ियों, स्कूटरों और साइकिलों के प्रवाह को बनाए रखने के लिए जगह जगह मौजूद रहते हैं। इतनी भारी भीड़ का आसानी और बिना किसी रुकावट के चलते रहना इस बात का सबूत है कि यहाँ छोटी से छोटी बात पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सेठी साहब के कहे कुछ लफ्जों से इन सारी बातों को सही रूप में समझना आसान हो गया। यहाँ के निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई हर ईंट, यहाँ के पेड़ों का हर पत्ता, घास का हर तिनका और यहाँ की मिट्टी के कण कण में से एक ही महक झलकती है और वह है प्रेम। सतगुरु का अपनी संगत के लिए प्रेम और संगत का अपने सतगुरु के लिए प्रेम। हमारी आय का आधार संगत की सेवा है, पर संगत की सेवा के हर पैसे का पूरा पूरा हिसाब रखा जाता है और इसका इस्तेमाल भी इस तरह किया जाता है कि संगत के प्यार का बीज अधिक से अधिक फलता रहे, फूलता रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेरा ब्यास के संत सतगुरु स्वयं अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं और एक आदर्श सदाचारिक और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, और ये अपने आप में संगत के लिए और सेवादारों के लिए एक अति उत्तम उदाहरण बन के सामने आती है। यही तथ्य इस विशाल संस्था के सुचारू ढंग से चल रहे प्रबंध का आधार है। डेरे की खासियत यह है कि यहाँ का सारा कार्य सेवादार ही करते हैं। करीब 1500 स्थायी सेवादार सारा साल डेरे का इंतजाम संभालते हैं, लेकिन जब लाखों की तादाद में संगत आ पहुंचती है और बहुत ज्यादा सेवादारों की जरूरत हो जाती है, तब एक करिश्मा होता है। डेरे में श्रद्धा भाव और प्यार की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ती है और आसपास के गांव और प्रांतों से करीब 35,000 जत्था सेवादार पहुंच जाते हैं। किसी को भी सेवा के लिए मजबूर नहीं किया जाता। सब अपनी मर्जी से सेवा करने आते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। उनके अंदर सिर्फ सेवा करने की चाह होती है, चाहे सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी।